तो गुड मॉर्निंग मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ फटाफट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर। जैसा कि आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वीडियो था काफ़ी अच्छे से देखे हैं और रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम लोग इस लेक्चर में कम्प्लीटली देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ पे क्या होगा, फिम्बरी क्या करेगा, यूटेरस में क्या होगा, ओवरी क्या करेगा, वो पाथवे क्या होगा ओवम का, ठीक है। ये सारा बात हम लोग इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 10 मिनट हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 8 9 10 हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, बाकी सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सिस्टम में ही बताए थे कि सिस्टम का मतलब ही होता है वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ सारी चीज को काम करना है। जैसे किसी का काम होगा तो सबसे पहले मेन जिसका काम होगा वो करेगा, फिर उसके बाद कोई और करेगा, फिर उसके बाद कोई और करेगा। यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ एक फॉर्मेट में वर्किंग होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। इट मीन्स कि वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो सबसे पहले काम आता है ओवरी का। किसका? ओवरी। ओवरी करता क्या था, जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरह से फीमेल में ओवरीज होते हैं और ये ओवरीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवा, एग सेल, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक हार्मोन भी सिक्रेट करेंगे, एक इस्ट्रोजेन और एक प्रोजेस्टेरोन। इस्ट्रोजेन रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स के अंदर चेंजेस आता है उसके लिए। फर्टिलाइजेशन के बाद ये इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है इम्प्लांटेशन के लिए, तो उस चीज के लिए प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रेगनेंसी से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन अपना काम करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनेगा? एग सेल बनेगा, ओवा बनेगा, ओवम बनेगा, ठीक है। तीनों का मतलब ये एग सेल आपके ओवरी के अंदर बनता है, ठीक है। अब बनने के बाद डे ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि अगर कैलेंडर उठाइएगा तो लगभग 14 डेज पे ये ओव्यूलेशन होगा। तो ये ओवरी से एग सेल फिर बाहर आएगा, क्योंकि आगे फर्टिलाइजेशन भी तो करना है ना। तो ओवरी से जब एग सेल बाहर आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इट मींस द रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जब एग सेल बाहर आता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन होगा तो ओवरी से एग सेल जस्ट बाहर आएगा तुरंत। उसके बाद ये एग सेल को ज्यादा बाहर रहने नहीं दिया जाएगा, फटाक से फिम्बरी क्या करेगा, फिम्बरी दैट इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये कैप्चर करेगा, इंसाइड कर देगा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फिम्बरी क्या करने वाला बाबू, सेकंड काम आ जाएगा फिम्बरी का कि टू कलेक्ट द ओवा, एग सेल, ओवम, कलेक्ट करके क्या करेगा, इस एग सेल को अंदर लाएगा, ठीक है। सही अंदर आएगा। तो एग सेल जब आप पढ़िएगा तो एग सेल मोटाइल नहीं होता है, ठीक है। एग सेल मोटाइल इट मींस कि मूव करने की शक्ति उसके पास नहीं है। तो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जो कि पुश आउट करेगा टुवर्ड्स द एम्पुला की ओर। तो ये क्या करेगा, सिलिएटेड एपिथेलियल जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर है ये इसको पुश आउट करेगा आगे की ओर। ये बढ़ेगा बढ़ेगा और पहुंचा दिया जाता है इसको फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट में जिसका नाम है एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है जिसका नाम है एम्पुला। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका फेलोपियन ट्यूब है, जिसमें से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्फेंडिबुलम, खुला हुआ पार्ट एम्पुला और इधर वाला पार्ट एस्थेमस, ठीक है। ये तीनों अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को बांट दिया गया है, लेकिन तीनों को मिला करके हम फेलोपियन ट्यूब ही बोलेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर याद है तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ, फिम्बरी कलेक्ट किया, उसको डाल दिया कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में, एम्पुला में। अब यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे। आगे आइएगा तो यहाँ पे जो खाली स्पेस मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इंटराइन फंडस, क्या बोलेंगे, यूटेराइन फंडस। आगे आइएगा, फिर आगे आइएगा तो इधर तो हम लोग देख चुके हैं। आगे आते हैं तो ये मिलता है ये वाला वॉल, व्हाइट और रेड, ये तीनों वॉल को मिला के कहते हैं यूटेरस। यूटेरस का ही दूसरा नाम है वॉर्म। यूटेरस का दूसरा नाम वॉर्म। अब बोलता है कि इस यूटेरस का भी 3 लेयर होता है, 3 लेयर ऑफ वॉर्म या यूटेरस। पहले वाले लेयर को पेरीमेट्रियम, दूसरे वाले लेयर को मायोमेट्रियम, और अंदर वाले जो रेड लाइनिंग मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्रेकआउट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग होता है फीमेल्स में। अब आगे आइएगा तो ये जो बीच में खाली स्पेस बन रहा है दैट इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी, यानी कि ये खाली स्पेस है जहां पे आपका बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है।
आगे आइएगा तो नीचे में जो ये एरिया मिल रहा है डेट इज कॉल्ड, इतना एरिया डेट इज कॉल्ड सर्विक्स, एंड द ब्लैक पाथ जो मैंने ड्रा किया है ब्लैक कलर से डेट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स से होते हुए जो रास्ता निकला है डेट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और नीचे में जो पार्ट बनाया थोड़ा सा ब्रोड करके डेट इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना को ही बोला जाता है कोपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि यही ऑर्गन है जो मेनली सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और इसी को अगर अप टू क्लास 10 तक देखा जाए तो बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, यानी कि जो बेबी बाहर आएगा इसी वेजाइना से लास्टली बाहर आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल। ठीक है, अब आगे आइए, अब कोई पूछेगा व्हाट इज द पाथवे ऑफ ओवरी एग सेल, तो सबसे पहले बोलेंगे कहाँ, ओवरी से कहाँ, हिमरी, हिमरी से कहाँ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ यूटेरस, यही ना बनेगा। पहले ओवरी में, ओवरी से फिमरी में, फिमरी से फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस। ठीक है, यूटेरस की ओर आगे आएगा। अब बोलता है कि फेलोपियन ट्यूब का क्या एक और नाम है, यस फेलोपियन ट्यूब का ही नाम है ओविडक्ट। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का ही नाम है क्या, ओविडक्ट। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब स्पर्म इंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर तो ये स्पर्म मोटाइल होता है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड भी जाएगा। इधर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे था स्पर्म, सॉरी एग सेल, एग सेल के साथ फाइनली स्पर्म फ्यूज कर जाता है। तो पूछता है कि फ्यूज किस जगह पे किया, किस पार्ट में किया, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विच पार्ट, अप टू 10th क्लास हमको बोलना है फेलोपियन ट्यूब, और अगर थोड़ा सा और एडवांस जाना तो एम्पूला हम बोलेंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट अप टू 10, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए फेलोपियन ट्यूब ही बोलना है। लास्टली फेलोपियन ट्यूब की में आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये सेल डिवीजन होगा, फिर आगे बेबी बनने का प्रोसेस होता है। तो आप लोग को ये बात याद रखना है कि कोपुलेटरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, वजाइना, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट, यूटेरस का दूसरा नाम वॉर्म। और इस यूटेरस का बात मैं बताता हूँ, यही यूटेरस है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। बहुत से मतलब पेरेंट्स को बोला जाता है कि हम तुमको 9 महीने पेट में रखें, तो पेट में रखने का मतलब होता है स्टोमक। अब बताइए कोई बच्चा स्टोमक के अंदर थोड़ी ना डेवलप करेगा, नहीं, वो डेवलप करता है माँ के यूटेरस वॉम्ब में। ठीक है, इसी यूटेरस में वो कंप्लीट 9 मंथ का डेवलपमेंट, 9 मंथ 10 डेज अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 280 डेज का ये पूरा साइकिल चलता है, जिसके अंदर ये बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये यूटेरस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पूछता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूटेरस में। तब इम्प्लांटेशन क्या है, तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाबू जहां पे ब्लास्टोसिस्ट ग्रुप ऑफ 32 सेल्स के आसपास ये आकर के अटैच होता है यूटेराइन वॉल से, इस वॉल से आकर के चिपकता है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरस वॉल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये सारा बात आपको याद रखना है, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो भी पार्ट्स का बताया मैंने वो कंप्लीट याद होना चाहिए, फंक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रिकैप कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।